Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से आपको लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का जो कोर्स है या सिलेबस है उसको कवर करवा रहे हैं। आपको ये वीडियोस देखने के बाद या मेरे चैनल से तैयारी करने के बाद किसी और बुक से जब आप पढ़ेंगे या जहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप सिंपली उसको रीड करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा और इंशाल्लाह आपकी ऐसी तैयारी होगी कि आपकी जो किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी यकीनी होगी। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर के अंदर मोटिवेशन थ्योरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 6 डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज़ को डिस्कस किया है। नाउ एट नंबर 7 वी डिस्कस कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। A carrot approach incentivizes good work with rewards, while a stick approach uses punishment to push people towards goal. ठीक है, नाम से ही जाहिर है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। इट मीन्स कैरेट क्या है कि रिवार्ड, कुछ भी काम करने के लिए आप किसी को रिवार्ड का लालच देते हैं तो वो काम करने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ एक तरीका तो ये है कि आपने उसको इनाम का लालच दिया तो उसने वो काम कर लिया खुशी खुशी, और दूसरा मेथड क्या है कि आपने उसे सख्ती से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या होगी, आपको पनिशमेंट होगी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी का नाम इसी वजह से क्या पड़ गया, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज हैव ड्रॉबैक्स। They often don't trigger the true motivator of individual but play on their desire and fear. ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ये जो है टेम्परेरली मोटिवेशन डेवलप करता है किसी के अंदर, आपके वर्कर के अंदर या स्टूडेंट के अंदर। तो ये एक अच्छा मोटिवेटर अप्रोच नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर कोई काम करना चाहेगा या कोई पढ़ना चाह रहा है तो वो किस वजह से पढ़ना चाह रहा है कि उसको कैरेट या अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, उसको उसका रिवार्ड मिलेगा और वो कोई काम, और दूसरे केस में वो ये काम कर रहा है, उसे पता है कि अगर वो उस काम करके नहीं जाएगा तो टीचर क्या करेंगे, उसे डांटेंगे या पनिश करेंगे, उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो वो खौफ से काम कर। तो ये क्या है, आर्जी मोटिवेशन है उन दोनों के लिए। ठीक है, जैसे ही रिवार्ड का लालच वो ख़त्म होगा वो काम करना छोड़ देगा, जैसे उसकी पनिश या किसी दूसरे टीचर के लिए जब दूसरे टीचर उसको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जो पनिश नहीं करते, ठीक है, तो वो काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये क्या है, एक अच्छी अप्रोच नहीं है। इट इज़ गिवन बाय अ फिलोसोफर जेरेमी बेंथन इन 1800 ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जेरेमी बेंथन ने दी थी 1800 के अंदर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो पिक्चर से मैं आपको इसको बेहतर तरीके से समझा दूँ कि आप काम ले रहे हैं रिवॉर्ड के लालच में तो खुशी खुशी लोग काम करते हैं रिवॉर्ड के लालच में। अदरवाइज़ दूसरी अप्रोच क्या है कि आप किसी से सख्ती से भी काम लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कि ये काम ऐसे नहीं करेगा तो आप उसे क्या करते हैं, पनिश करते हैं, और वो पनिश के खौफ से क्या करता है, ठीक काम करता है। तो ये थी कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। आज की जो हमारी 8th थ्योरी है वो है क्लार्क हल्स डिराइव रिडक्शन थ्योरी। It focuses on how motivation originates from biological needs or drives. In this theory, Hull proposed a person's behavior is an external display of his desire to satisfy his physical deficiencies. अब ये क्या है, ये एक मोटिवेशन थ्योरीज है जिसके अंदर इंसान अपने बायोलॉजिकल नीड्स और ड्राइव्स को पूरा करता है। ठीक है, और इसकी स्टेप वाइज आप यूँ समझ लें कि डिज़ायर हैं कि इंसान एक नीड को पूरा करता है, जब वो नीड पूरी हो जाती है तो फिर उसको दूसरे की ख्वाहिश हो जाती है। ठीक है, जब वो दूसरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है फिर वो तीसरे की ख्वाहिश करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या हैं, ड्राइव्स हैं। ठीक है, जो आपकी नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स होती हैं जो सर्वाइवल के लिए हैं, लेकिन जो ड्राइव है वो वर्ड के लिए हाथ से आप करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को आपने साइकिल लेके दी, उसने कुछ अर्से साइकिल चलाई, अब वो क्या चाह रहा है कि वो साइकिल से मोटरसाइकिल पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और मोटरसाइकिल वाला क्या चाह रहा है, वो कार पर शिफ्ट हो जाए। कार वाला उससे अच्छी
मॉडल फॉर्चूनर इस तरह की गाड़ी पे शिफ्ट होना चाह रहा है, तो ये क्या है, ड्राइव्स हैं, ठीक है। और ये डिस्प्ले करते हैं आपके बिहेवियर को, ठीक है। जब एक आपकी ड्राइव पूरी हो जाती है तो फिर आप नेक्स्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। In this theory, Hull used the term drive to refer to the state of tension or arousal caused by biological or physiological needs. अब यहाँ उसने जो ड्राइव का नाम दिया, वो ड्राइव को क्या कहा कि ये स्टेट ऑफ टेंशन है और ये उस वक्त तक आपको तंग करती रहेगी जब तक वो नीड आपकी पूरी नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पलरी तौर पर इन्होंने लिखा, थर्स्ट, हंगर एंड द नीड फॉर वार्मथ आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्स। अब ये क्या है, थर्स्ट प्यास है, आप उसे वक्ती तौर पर रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही आपका ध्यान हटेगा किसी और काम से तो फिर आपको दोबारा प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी और ये उस वक्त तक लगती रहेगी जब तक आप इसे पानी से इस अराउजल को, स्टेट ऑफ टेंशन को क्या कर देंगे, ख़त्म नहीं कर देंगे। जब आप पानी पी लेंगे तो उसके बाद आपकी ड्राइव भूख स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डे टू डे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब आप जॉब लेते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, जिसको 16 की जॉब मिल गई या 17 की जॉब मिल गई, तो वो आप 18 के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्टेट ऑफ टेंशन है जिसके पीछे इंसान लगा रहता है और जब तक उसको अचीव करता है कुछ देर के लिए वो टेंशन फ्री होता है और काम डाउन होता है और फिर वो अपने लिए एक नई ड्राइव तैयार कर लेता है। कहता है ड्राइव क्रिएट्स एन अनप्लेजेंट स्टेट, अटेंशन दैट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। ये क्या है, एक अनप्लेजेंट स्टेट है, टेंशन है और ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक आप इसको फुलफिल नहीं करेंगे या उसको अचीव नहीं करेंगे। साइकोलॉजिस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव्स। साइकोलॉजिस्ट ने जो ड्राइव्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, कुछ प्राइमरी ड्राइव्स हैं और कुछ सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव्स हैं। अब प्राइमरी ड्राइव्स कौन कौन सी हैं? प्राइमरी ड्राइव्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड इंक्लूड द नीड ऑफ फॉर फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। अब प्राइमरी ड्राइव्स क्या हैं? ये वो नीड्स हैं जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए लाजमी तौर पर चाहिए, ठीक है। आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको रहने को घर चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, सांस लेने को ऑक्सीजन चाहिए। इनके बगैर यहाँ सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर प्राइमरी ड्राइव्स आपको नहीं मिलेंगी तो आप यहाँ से क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आपकी प्राइमरी ड्राइव्स फुलफिल हो जाती हैं, आपका खाना पानी रहने का मसला ख़त्म हो जाता है, तो अब आपके माइंड में कौन सी ड्राइव्स आ जाती हैं? सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव्स। सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव्स आर दोज दैट आर कल्चरली डिटरमिन्ड और लर्न, सच एज द ड्राइव टू ऑब्टेन मनी, इंटीमेसी और सोशल अप्रूवल। अब क्या हुआ, जब आपकी ये टेंशन्स ख़त्म हो गई, आपका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना, ये वाली ज़रूरियात आपकी पूरी हो गई, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, जिसे आप क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव। अब आप कोशिश कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जॉब की अचीवमेंट के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन के लिए, पावर अपने अंदर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, लोगों के साथ अपना सोशल जो रिलेशन है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम क्या थी, सेकेंडरी और एक्वायर्ड ड्राइव्स, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करता हूँ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।